हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम प्रवेश कर चुके हैं इसके द्वितीय अध्याय में, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे भक्ति काल। इसका समय है 14वीं से 17वीं शताब्दी ईस्वी तक, जिसे इन्होंने नाम दिया वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने इसका काल विभाजन और नामकरण अलग अलग तरीके से किया है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाता है कि इन्होंने जो काल विभाजन और नामकरण किया, बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने 4 कालखंडों में इसे बांटा है। इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसको 4 कालखंडों में बांटा। पहला आदिकाल, जिसे इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया और इसका समय इन्होंने माना विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा इन्होंने जो कालखंड है उसे नाम दिया पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल को इन्होंने नाम दिया पूर्व मध्यकाल और इसका समय माना विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा रीतिकाल, जिसे इन्होंने नाम दिया उत्तर मध्यकाल और इसका समय इन्होंने माना विक्रम संवत 1700 से 1900। चौथा आधुनिक काल, जिसे इन्होंने नाम दिया गद्य काल और इसका समय इन्होंने माना विक्रम संवत 1900 से अद्यतन तक। और फिर आधुनिक काल को इन्होंने भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और तीसरा काल में बांटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की जो स्रोत सामग्री रही है वह क्या क्या रहा है, कहाँ कहाँ से इन्होंने स्रोत हैं वो लेकर के अपने इतिहास का निर्माण किया है। तो मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद, रामनिवास त्रिपाठी का कविता कौमुदी, श्याम सुंदर दास का हिंदी कोविद रत्नमाला और हरिहर द्विवेदी या वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार का सहयोग लेकर के इन्होंने अपने इतिहास का निर्माण किया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड को 5 भागों में विभक्त किया है: आरंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन और वर्तमान काल। ठीक इसी प्रकार रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम देते हुए संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम दिया है। रामकुमार वर्मा से जो प्रश्न पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो संधि काल नाम दिया है। संधि काल का जो समय सीमा है वह पूछी जाती है विक्रम संवत 750 से 1000 ईस्वी तक और संधि और चारण काल नाम इन्होंने दिया है। 2 भागों में विभक्त किया है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल नाम दिया है। और इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण है शुक्ल के बाद में वह डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है जो पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने 4 कालखंडों में इसे विभक्त करते हुए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम दिया है। आदिकाल का जो समय इन्होंने 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल का समय 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक और आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य से अद्यतन तक मानते हुए आधुनिक काल को भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद और छायावादोत्तर काल में विभक्त करते हुए छायावादोत्तर काल को प्रगति और नवलेखन काल में विभक्त किया है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखिए, भक्ति के उदय का सामाजिक आधार क्या रहा है, भक्ति काल है वह क्यों आया और भक्ति काल के उदय के क्या कारण रहे हैं, इसको हम देखेंगे। इसके सामाजिक आधार को हम देखेंगे। भक्ति शब्द भज धातु में 3 प्रत्यय जुड़ने से इसकी व्युत्पत्ति हुई है भक्ति शब्द की, जिसका अर्थ होता है अपने उपास्य यानी अपने आराध्य या भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। भज का अर्थ होता है भाग लेना। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्तिकाल का उदय मानना चाहिए। ग्रियर्सन कहते हैं ईसाइयत की देन भक्तिकाल है, तो वहीं ताराचंद महोदय कहते हैं अरबों की देन भक्तिकाल है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से माना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा जाता है और स्वर्ण काल कहने वाले हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखिए, भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। भक्ति काव्य किस पर आधारित है, भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। अब आपसे सामान्य सा प्रश्न है बनाकर पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन क्या सामाजिक आंदोलन है या वैचारिक आंदोलन है। तो भक्ति आंदोलन एक सामाजिक और वैचारिक आंदोलन है।
भक्ति में धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया है, इसलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा, देखिए प्रश्न बनाया जा सकता है, हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से देखने को मिलती है। नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के संत थे, और जो भक्ति साहित्य की परंपरा है वह इन्हीं से प्रारंभ मानी जाती है। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, और इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक ने की थी। इसके अलावा 4 संत प्रसिद्ध हुए हैं महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव, एकनाथ, नामदेव और तुकाराम। ये चारों संत हैं, ये है महाराष्ट्र के हैं जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। और संत ज्ञानदेव हैं, वो प्रथम उन्नायक संत माने जाते हैं वारकरी संप्रदाय के। और महाराष्ट्र के जो नामदेव हैं, इनसे भक्ति साहित्य की परंपरा है वह मानी जाती है। इनका जन्म 1267 ईस्वी में हुआ। संत नामदेव ने हिंदी में रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं की रचनाएं की हैं। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन सब की रचनाओं की वजह से हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, और स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? प्रश्न क्या है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या रहा था? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि यानी जो भारतीय कवि हैं वह भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। अर्थात शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार यानी बाह्य आक्रमण को भक्ति काल के उदय का कारण माना। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हैं, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बने। आप देखते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत क्या कह रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख साहित्य है और हमें इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानना चाहिए। वह करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी कि कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आई होती। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से प्रस्तुत कर रहे हैं। और इन्होंने यह भी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन भी बार बार पूछा जाता है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो 12 आने वाला कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति के उदय का कारण मानते हैं।
इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों विशेषतः इरफान हबीब और राम शरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र का ऐसा प्रकाश डाला कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। क्या पता चलता है? इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। इरफान हबीब की इस बात को आप नोट कर लेंगे कि भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा में ये किसका हाथ मानते हैं? इसके उत्थान में जाटों किसानों और शिल्पियों का। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी की शासकों के स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उसमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत को प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। उत्तर भारत की बात तो हमने कर ली, लेकिन दक्षिण भारत की बात हमने नहीं की। तो वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से दक्षिण भारत में भी आंदोलन उग्र हुआ। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथ में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल चोलवंशी शासक ने कावेरी जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुकार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वेश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिलता था। इन सब से प्रकट होता है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांचीपुरम शूद्र थे। आलवर दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण भी थे। एक महिला भी थी, भक्त अंडाल। इनका जो नाम है वह अंडाल या अंडाल लिखा मिलता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। संत कवयित्री का नाम, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है, वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भक्ति काव्य में किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है? अवर्णों का और नारियों का। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उन सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य 11वीं सदी का विशिष्ट द्वैत दर्शन, इनके दर्शन हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। संगत असंगत वाले प्रश्नों में कई बार पूछे जाते हैं। दार्शनिक और विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैत शंकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता है। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। रामानुज का ब्रह्म कैसा है? विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, जगत वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उनका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उनको महत्व देने की नहीं, भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार है। कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। कई बार पूछा जाता है। रामानंद
रामानुज की ही परंपरा के आचार्य रहे हैं। भक्ति भावना के रूप में तो पहले से ही थी, रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक विचारी का आधार प्रदान किया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। तो किनके व्यक्तित्व से? रामानंद के व्यक्तित्व से। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाग्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल दिया गया था। सरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया था। नाथ ब्रह्मचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई थी। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उनकी नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम की भक्ति मार्ग का सहचर बना। अब हम देखते हैं भक्ति की धाराएं और विविध संप्रदाय। यहाँ से लगभग परीक्षा में, या यूँ कहें कि हिंदी की प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। आपको किसी भी एक संप्रदाय का नाम दे दिया जाता है और उसके जो प्रतिनिधि संत हैं या उसके जो प्रमुख आचार्य हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है। स्थापना किसने की है पूछ लिया जाता है। आगे किसने बढ़ाया ये पूछ लिया जाता है। प्रवर्तक कौन है ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम कुछ संप्रदाय हैं उनको अच्छे से देखेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप याद कर लेंगे संप्रदाय से संबंधित, सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक से संबंधित पूछा जाता है। या तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा संगत असंगत छांटिए, आपको नाम दे दिया जाएगा एक असंगत या फिर एक संगत, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको भक्तिकालीन जो सभी संप्रदाय हैं उनके नाम और प्रवर्तक के नाम रट लेने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ कुछ ही संप्रदाय दिए हुए हैं। हम आपको जो प्रमुख संप्रदाय हैं या प्रमुखवाद हैं और उनके प्रवर्तक के नाम बता देते हैं। सबसे पहला जो भक्तिकालीन संप्रदाय है वह है वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय। एक ही बात है, इसे कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, पुष्टि मार्ग के नाम से भी जानते हैं और शुद्धाद्वैत के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। दूसरा है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है हित हरिवंश राय। तीसरा है गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। हरिदासी या सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। बावरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं बावरी साहिबा। तत्सुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं जीवाराम। स्वसुखी संप्रदाय, इसके हैं रामचरण दास। निम्बाक्ष या संखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं निम्बाकाचार्य। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद। श्री संप्रदाय या विशिष्ट द्वैतवाद सबसे अधिक पूछा जाता है, रामानुजाचार्य का संप्रदाय है। विष्णु संप्रदाय के जाम्भोजी हैं। सनकादि संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय, हंस संप्रदाय या द्वैताद्वैतवाद, इसके निम्बाकाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बाकाचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। दादू पंथ या ब्रह्म संप्रदाय के दादू हैं। सिख संप्रदाय के गुरु नानक हैं और टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। तो इन सभी संप्रदायों के नाम आप याद रखेंगे। इससे संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है उलझन सुलझन वाले प्रश्न में, उसे आप अच्छे से देखकर याद कर लेंगे। संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, उलझन सुलझन जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हमने संप्रदाय और इनसे संबंधित जो प्रवर्तक हैं इसका एक वीडियो बना रखा है छोटा सा, उसको आप देख लें। आइए देखते हैं। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित कौन कौन सी हुई? निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम कृष्ण या गुण सहित हैं। अर्थात अंतर का जो बिंदु है वह कुछ और है, केवल यह नहीं है कि निर्गुण जो राम को मानते हैं और सगुण जो कृष्ण को
कृष्ण के गुणों में सहित है। निर्गुण का अंत संतों के यहाँ गुण रहित नहीं गुणातीत है। निर्गुण का क्या अर्थ है यहाँ? निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर चला है। निर्गुण मत को इष्ट की कृपालु, सर्वदय, दयावान, करुणाकार है। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला, वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। यह हुआ निर्गुण और सगुण का अंतर। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम और कृष्ण ही है। अर्थात अवतार बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले राम और कृष्ण ही हैं। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्ष्य भगवत विषयक रति और अन्यता है। क्या है दोनों का? भगवत विषयक रति और अनन्यता है। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से 4 प्रमुख संप्रदायों और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में यहाँ 4 संप्रदायों का ही संक्षेप में परिचय दिया गया है। इसके अलावा सभी संप्रदायों के नाम और प्रवर्तक आप याद कर लेंगे। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। सबसे पहले देखते हैं हम श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानुजाचार्य की परंपरा में ही कौन हुए? रामानंद हुए और इनका जो संप्रदाय है वह श्री संप्रदाय है। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री, पुरुष, राजा, रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके जो 12 शिष्य हुए, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पिप्पा, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी नामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष रहा है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। अब हम देखते हैं दूसरा संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य रहे हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किसमें? ब्रह्म संप्रदाय, जिनका जो संप्रदाय है वह है अचिंत्य भेदाभेदवाद। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया है, ठीक उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की है। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना है। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। किसका? रुद्र संप्रदाय का। वल्लभाचार्य जी ने देश का काफ़ी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय और मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं, उसे लगता है मानव मन में उनकी गहरी बैठ रही होगी। और चौथा संप्रदाय हम देखते हैं सनकादि संप्रदाय। यह निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। सनकादि संप्रदाय किसका है? निम्बार्काचार्य का है। हिंदी साहित्य को प्रभावित करने वाले राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? सनकादि संप्रदाय से। राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बांधा गांव में हुआ। कहा जाता है कि हित हरिवंश राय पहले मध्वानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता होती है। तो हमने देखा
ये प्रमुख संप्रदाय। इनमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वह अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित पूछा जाता है। अद्वैतवाद का जो मुख्य जो आधार है वह है, अद्वैतवाद मानता है कि ब्रह्म और जीव में अभेदत्व है, यानी भेद नहीं दिखाता। जो अद्वैतवाद है यह ब्रह्म और जीव में भेद नहीं दिखाता और कहता है संसार मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, यानी एक है, ब्रह्म एकमात्र सत्ता है। लेकिन विशिष्ट द्वैतवाद क्या कहता है कि ब्रह्म और जीव में भेदत्व है, जीव भी ब्रह्म के समान चेतन, अमर और अविनाशी है। और ये विशिष्ट द्वैतवाद मानता है कि ब्रह्म की भांति संसार भी सत्य है। अद्वैतवाद क्या मानता है कि संसार मिथ्या है, जबकि विशिष्ट द्वैतवाद मानता है संसार भी सत्य है। अद्वैतवाद जो मत है वह 9वीं शताब्दी का और विशिष्ट द्वैतवाद इसके बाद में 12वीं शताब्दी का माना जाता है। अद्वैतवाद ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप में विश्वास करता है और विशिष्ट द्वैतवाद निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को मानता है। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह शंकराचार्य हैं और इसे स्मार्त संप्रदाय कहा गया है, जबकि विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय अभी अभी हमने पढ़ा, यह विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। इस प्रकार शंकराचार्य जी के अद्वैतवादी दर्शन को सबसे पहले रामानुजाचार्य जी ने ही चुनौती दी थी, क्योंकि इन दोनों के मत जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद को चुनौती किसने दी थी? रामानुजाचार्य जी ने। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का अंतर। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम सूफी साधना देखेंगे। धन्यवाद।